नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल एमटीएल शिक्षा में। आज हम आपके चैप्टर नंबर 3 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट सेकेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला मतलब कि क्वेश्चन नंबर 21 सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है, संगीत संबंधी फाइलें किसमें उपस्थित होती हैं? ऑप्शन से ऑप्शन ए है माई पिक्चर, बी है माई म्यूजिक, सी है माई कंप्यूटर, डी है कंट्रोल पैनल। तो आप सभी जानते हैं कि संगीत संबंधी जो फाइलें होती हैं, क्वेश्चन पढ़कर ही ये समझ में आ रहा है कि माई म्यूजिक में जो है फाइल्स होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, माई म्यूजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा प्रोग्राम डिलीट की गई फाइल या फोल्डर को संचित रखता है? ऑप्शन ए है रिसाइकिल बिन, बी है अनडिलीट, सी है हेल्प, डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा प्रोग्राम डिलीट के फाइल या फोल्डर को, आप जानते हैं कि जो किसी प्रोग्राम को अगर हम डिलीट कर देते हैं या फिर उसे फोल्डर में जब वो या फोल्डर में संचित रखता है तो वो किस में रखता है, वो ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन से बता चुका हूँ, तो आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका रिसाइकिल बिन ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस कमांड की सहायता से रिसाइकिल बिन में उपस्थित सभी सूचनाएं, फाइल, फोल्डर, शॉर्टकट हमेशा के लिए कंप्यूटर से डिलीट हो जाती हैं? ये देखिए, तो पहले इससे ऊपर आपने देखा था कि ये जो है इसमें बताया था क्वेश्चन नंबर 22 में कि डिलीट करते हैं तो जाता कहाँ पे है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम हमेशा के लिए डिलीट करें तो कहाँ से डिलीट होती हैं, किस कमांड की सहायता से? तो ऑप्शन है रिस्टोर, बी है रिसाइकिल बिन, सी है एम्प्टी रिसाइकिल बिन, डी है फॉर्मेट। तो अगर हमेशा के लिए डिलीट करना है उसे, तो उसके लिए हम एम्प्टी रिसाइकिल बिन कमांड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, माउस की सेटिंग बदली जाती है। ऑप्शन नंबर है कंट्रोल पैनल द्वारा, बी है विंडोज एक्सप्लोरर द्वारा, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि माउस की सेटिंग जो है वो कंट्रोल पैनल द्वारा चेंज की जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडो के किस भाग से संबंधित प्रोग्राम का नाम दिखाया जाता है? विंडो के किस भाग में संबंधित प्रोग्राम का नाम दिखाया जाता है? तो ऑप्शन ए है टाइटल बार, बी है मेन्यू बार, सी है टूल बार, डी है स्टेटस बार। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये करेक्ट हो जाएगा, टाइटल बार। एक्चुअली इसमें होता क्या है ना कि अगर आप कंप्यूटर जब ऑन करेंगे, मॉनिटर जब ऑन करेंगे, तो जो डेस्कटॉप होगा उसमें जो है किसी प्रोग्राम को ऑन करेंगे तो कई सारे उसमें बार्स होते हैं। बार्स मतलब टूल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो होता है इसे हम टाइटल बार कहते हैं। उसके नीचे ही एक यहाँ पर होता है उसे मेन्यू बार कहते हैं। और यहाँ पर स्टेटस बार होता है, यहाँ पर टूल बार होता है। तो ऐसे कई सारे बार्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है संबंधित प्रोग्राम का नाम जो है वो बताया जाता है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने में किया जाता है? ऑप्शन है मिनिमाइज, बी है मैक्सिमाइज, सी है रिस्टोर, डी है बंद। तो अगर कोई विंडो आपने ओपन कर रखी है तो उसको हम फिर से उसी आकार में लाने के लिए आपने से क्लोज कर दी है या फिर से उसे शॉर्ट कर दिया, तो पूर्ण आकार में लाने के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है रिस्टोर का हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। एक्चुअली थोड़ा रफ हो गया है, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन सा कंट्रोल बटन किसी विंडो का आकार बदलने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है मिनिमाइज, बी है मैक्सिमाइज, सी है रिस्टोर, डी है ये सभी। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी ये करेक्ट हो जाए। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर जो है आपके डेस्कटॉप में ये आपका समझिए ये स्क्रीन है, तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा है, तो ये होता है मिनिमाइज और
यहाँ पर 3 टूल बने रहते हैं ऐसे करके, एक ये रहता है, एक थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का रहता है और एक क्लोज बटन रहता है। तो यही बताया गया कि इन सभी को ही हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी विंडो में कितने स्क्रॉल बार हो सकते हैं? स्क्रॉल बार हो सकते हैं, सॉरी। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है बहुत सारे। तो स्क्रॉल बार जनरली 2 ही होते हैं, 2 ही होते हैं। एक होता है कि जब आप ऊपर से अगर किसी फाइल को स्क्रॉल करते हुए नीचे जानते हैं, ऐसे आपका डेस्कटॉप है और कई सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, तो आप उसे नीचे बढ़ाते हैं, यहाँ पर इसे बना रहता है। और कई बार विड्थ ज़्यादा होती है आपकी फ़ाइल की, तो आप इधर से भी देखते हैं इसे हटा करके। तो मेनली 2 ही होती हैं स्क्रॉल बार्स। एक तो होती है हॉरिजेंटल, और एक होती है वर्टिकल, 2 होती हैं। इन दोनों का नाम भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 29 है, इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग किसी विंडो को नीचे की ओर छिपे हुए कंटेंट को देखने में किया जाता है? ऑप्शन है क्षैतिज, बी है ऊर्ध्वाधर, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। नीचे की ओर देखने के लिए हम तो ऊर्ध्वाधर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये करेक्ट हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर वही है जिसे मैं वर्टिकल बता रहा था अभी। ये नीचे की ओर जाने के लिए जिसमें हम नीचे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं, इसे वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर, सॉरी कहाँ गया, ये आ गया। तो हाँ बता रहा था कि इसे जो है ऊर्ध्वाधर कहते हैं हिंदी में, और ये जो होता है हॉरिजेंटली से हम बोलते हैं क्षैतिज। आप इसे हिंदी में भी ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में हिंदी में ही आ सकता है और इंग्लिश में भी आ सकता है, दोनों ही ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 30 है, निम्न में से किस विकल्प को चुनने पर प्रत्येक फाइल और फोल्डर को एक सूची में उसके नाम, प्रकार, आकार तथा अंतिम बार सुधारने की दिनांक के साथ प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए है टाइल्स, बी है आइकन्स, सी है लिस्ट, डी है डिटेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी डिटेल्स जो है ये करेक्ट हो जाए। इसमें डिटेल्स में हम ऑप्शन चूज़ करते हैं, उसमें फाइल फोल्डर की सूची, नाम और बाकायदा सारी चीज़ें रहती हैं उसमें। डिटेल्स ऑप्शन से पता चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मेन्यू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करता है, क्या करता है? ऑप्शन है क्लाइंट, बी है सर्वर, सी है नोड, डी है कमांड। तो मेन्यू पर जो है कमांड जो है एक विशेष कार्य करता है, एक पर्टिकुलर वर्क के लिए डिफाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये कमांड ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, डैश शब्द वर्तमान में पूरी विंडो के वर्णन के लिए प्रयोग किया जाता है, किस शब्द का यूज़? ऑप्शन है वेब विंडो, बी है प्रदर्शन क्षेत्र, डी है वर्ड पैड विंडो, सी है वर्ड पैड विंडो, डी है एक्टिव सक्रिय विंडो। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी जो है एक्टिव या सक्रिय विंडो ये करेक्ट हो जाएगा इस ऑप्शन का। इस वर्ड का यूज हम पूरी विंडो के वर्णन के लिए यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, टास्क बार डैश होता है, कहाँ होता है? ऑप्शन है स्टार्ट मेन्यू पर, बी है स्क्रीन के बॉटम पर, सी है शॉर्टकट मेन्यू पर, डी है प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है इसका स्क्रीन के बॉटम पर जो है होता है टास्क बार। क्योंकि मैं इससे पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये सॉरी वो स्लाइड थोड़ी कट हो गई थी। हाँ तो मैं बता रहा था कि ये मान लीजिए आपका ये डेस्कटॉप है, तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको टाइटल बार होता है, फिर यहीं कि उसके नीचे थोड़ा सा मेनू बार होता है, और यहाँ पर जो है टास्क बार होता है, इसे हम टास्क बार कहते हैं। यहाँ पर टूल बार होता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है स्क्रीन के बॉटम पर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 34 सामान्यतः डैश लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकिल बिन एक्सेस करते हैं, कहाँ पर लोकेटेड होता है? डेस्कटॉप पर, हार्ड ड्राइव पर, शॉर्टकट मेन्यू पर, प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में। तो डेस्कटॉप पर सिंपली जो है लोकेटेड आइकन होता है और वहीं से हम रिसाइकिल बिन को एक्सेस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, डेस्कटॉप पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, पूरी स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्क्रॉल बॉक्स, बी है डाउन साइज, सी है रिस्टोर डाउन, डी है मैक्सिमाइज।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है मैक्सिमाइज, इसका इस बटन को भी या फिर इस की को हम यूज़ करके विंडोज़ को फुल डिस्प्ले करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने आपको बताया कि पहले फिर बताया, तो ये जो होता है ये मिनिमाइज होता है। ये आपका मान लीजिए ये डेस्कटॉप है, अब कंप्यूटर स्क्रीन, तो यहाँ पर जो 3 कीज़ दी रहती हैं उसके बारे में बात की गई है। तो ये जो होता है ये थोड़ा रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, इसे मिनिमाइज कहते हैं। जैसे स्क्वायर होता है इसे मैक्सिमाइज कहते हैं। और ये जो होता है इसे क्रॉस, इसे हम कहते हैं क्रॉस ही कहते हैं इसे, कट टूल बार कह सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू में नाम या आइकन दिखाता है? ऑप्शन है टाइटल बार, बी है टूल बार, सी है स्टार्ट बार, डी है मेन्यू बार। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेन्यू बार जो है, ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में नाम या आइकन दिखाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका मेन्यू बार, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर में रख सकते हैं, किस में रख सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है माई फोल्डर, बी है माई डॉक्यूमेंट, सी है माई फाइल्स, डी है माई टेक्स्ट। तो पर्सनल फाइल और फोल्डर्स को हम अपने माई डॉक्यूमेंट्स में रखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपसे कर सकते हैं पढ़कर भी। माई डॉक्यूमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं? ऑप्शन है फ्लाई आउट, बी है कैस्केडिंग, सी है पॉपअप, डी है पुल डाउन। ड्रॉप डाउन मेन्यू के बारे में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सॉरी चला डीप हो गया। ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं किस प्रकार के मेन्यू को? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 38 में जो है पुल डाउन को हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट हो जाए, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। एक डिस्क को फॉर्मेट करने का अर्थ है क्या है? अगर आप किसी डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो उसका मतलब क्या है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है डिस्क की प्रोग्रामिंग जिससे आप इससे उपस्थित डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है डिस्क की सफाई करना, सी है इस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, डी है फाइल को स्टोर करने के लिए डिस्क पर सेक्शंस बनाना। तो एक डिस्क को फॉर्मेट करने का अर्थ है, ऑप्शन नंबर डी जो है फाइल को स्टोर करने के लिए डिस्क पर सेक्शंस बनाना। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका, ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कई लोग इसमें जो है कन्फ्यूज हो सकते हैं ना कि डिस्क की सफाई करना, सफाई इन द सेंस की सारी चीज़ों को डिलीट करना, तो वो नहीं है डिस्क फॉर्मेट करने का मीनिंग, है ना, इसे आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, ये करेक्ट होगा, पढ़ लीजिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशन, बी है विंडो, सी है डेस्कटॉप, डी है फ्रेम। तो ऑप्शन स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम डेस्कटॉप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका, ये करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं तभी से डेस्कटॉप कह रहा हूँ, ये नहीं बता रहे डेस्कटॉप क्या है। तो डेस्कटॉप एक्चुअली होता क्या है कि आपने इसे कंप्यूटर ऑन किया और जो रंगीन सी फ़ोटो या फिर वॉलपेपर जो आता है, या फिर जो आपने बहुत अच्छे से फोटोशॉप करके आपने अपनी फ़ोटो लगाई होती, उसे ही डेस्कटॉप कहते हैं। स्क्रीन पर जो कलरफुल स्क्रीन हो जाती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, उस पर कई सारे आइकन्स और फोल्डर्स वगैरह होते हैं, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये पार्ट सेकेंड है, उसके बाद पार्ट थर्ड भी आएगा, उसका भी वीडियो आएगा, उसे देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।